आज के अध्ययन का विषय है निर्णय प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में निर्णय प्रक्रिया उपागम का एक विशिष्ट स्थान है और इसका विशिष्ट स्थान भविष्य में भी रहेगा। विदेश नीति के अध्ययन में इस उपागम का उपयोग रिचर्ड स्नाइडर, H.W. ब्रूक एवं बर्टन सैपिस ने किया। 18वीं शताब्दी में निर्णय प्रक्रिया के सिद्धांत के विकास में डेविड बर्नौली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारकों ने निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक तत्वों को उत्तरदायी ठहराया है, जिसमें हेराल्ड एवं मार्गरेट स्प्राउट ने पर्यावरण को निर्णय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। अलेक्जेंडर जॉर्ज ने व्यक्तित्व को विदेश नीति निर्णय प्रक्रिया में विशिष्ट स्थान दिया है। उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कृति में विंस्टन चर्चिल के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है। प्रोफेसर B.M. जैन ने अपनी कृति इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स में केनेडी एवं नेहरू के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन शोधांश प्रस्तुत कर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि राष्ट्रीय संकट की स्थिति में व्यक्तित्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैनिस की विक्टिम्स ऑफ ग्रुप थिंक निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन में महत्वपूर्ण कृति है। इसमें जैनिस ने निर्णय प्रक्रिया में समूह प्रक्रियाओं के महत्व एवं समस्याओं का वर्णन किया है। अलेक्जेंडर जॉर्ज ने रिचार्ड जॉनसन के निर्णय प्रक्रिया के मॉडल के आधार पर निर्णय प्रक्रिया में व्यक्तित्व की भूमिका को महत्व दिया है। ग्राहम T. एलिसन के मॉडल में नौकरशाही तथा राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका का 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के संदर्भ में अध्ययन किया है। बर्क और ग्रीनस्टीन ने वियतनाम संकट के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया में परामर्शी समूहों एवं राजनीतिक पर्यावरण के महत्व को दर्शाया है। इराक पर मार्च 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के युद्ध निर्णय को जेराल्ड W. अलेक्जेंडर ने लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में जांचने एवं परखने का प्रयास किया है। रोजनो एवं जोसेफ नाथ राय जैसे अमेरिकी विद्वान जॉर्ज बुश की विदेश नीति निर्णय प्रक्रिया में व्यक्तिगत अभिनीतियों एवं पूर्वाग्रहों जैसे कारकों को उत्तरदायी मानते हैं। जीनो बैरन ने नवंबर-दिसंबर 2005 की फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में पश्चिमी एवं इस्लामी विचारधाराओं को निर्णय प्रक्रिया में प्राथमिक स्थान दिया है। इसके अनुसार इस्लाम व पश्चिमी संस्कृतियों के टकराव में उलझे हुए नहीं हैं, अपितु इस्लामी दुनिया के बारे में पश्चिम की दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा के अनुसार इस्लाम धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के साथ अनुकूल है, तो दूसरी विचारधारा के अनुसार इस्लाम एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है, जिसके अंतर्गत वैश्विक इस्लामिक राज्य की स्थापना का मानचित्र है। इस संदर्भ में विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णय प्रक्रिया में टकरावीय विचारधाराओं का असर किसी न किसी रूप में अवश्य देखने को मिलेगा। फ्रांस में शिक्षण संस्थाओं में मुस्लिम महिलाओं के स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाने के फ्रांस की सरकार का निर्णय इसी प्रतिद्वंदी विचारधारा का हिस्सा था, जिसके अंतर्गत फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का पक्षधर है। इस फैसले से फ्रांस व इसको समर्थन देने वाले राष्ट्रों के मुस्लिम देशों के साथ संबंध कुछ सीमा तक प्रभावित हुए हैं। ग्राहम एलिसन और रॉबर्ट जर्विस की मान्यताएं हैं कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में राजनेताओं एवं नीतिकारों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण, मान्यताओं एवं मूल्यों का विशेष महत्व है। एलिसन ने अपनी प्रसिद्ध कृति कुबन मिशेलिन क्रिसिस में प्रमुख राजनेताओं अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी
एवं सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकिता खुश्चेव के व्यक्तित्व का गहराई से विश्लेषण किया है। उन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया है कि किस तरह संकट के मामले पर दोनों राजनेताओं ने, विशेष रूप से खुश्चेव ने, दूरदर्शिता का परिचय देते हुए आणविक युग को टालने का अप्रत्याशित निर्णय लिया। निर्धारित समयावधि की समाप्ति के कुछ ही घंटों पूर्व खुश्चेव ने एक साहसिक एवं दूरगामी निर्णय लेकर कनेडी को अंतिम क्षणों में अपने निर्णय से अवगत करवाया कि सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलों को हटाने के लिए तैयार है। क्यूबा संकट को आणविक युद्ध में बदलने के निर्णय से व्यक्तिगत एवं स्टेट्समैनशिप की भूमिका का पता चलता है। इसके अतिरिक्त ग्राहम एलिसन ने क्यूबा मिसाइल संकट के संदर्भ में अमेरिका की नौकरशाही की भूलों एवं मूर्खताओं का भी पता लगाया है। अमेरिकी व्यवस्था में राष्ट्रपति निर्णय प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वह न केवल अंतिम निर्णय लेने में सक्षम है, बल्कि वह अन्य राजनीतिक खिलाड़ियों का चयन करता है जो अंतिम निर्णयों को वास्तविक जामा पहनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रॉबर्ट कैनेडी ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे उन्होंने क्यूबा के मामले पर राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को सलाह दी कि अमेरिका क्यूबा पर बमबारी या युद्ध न करे। उनकी सलाह का राष्ट्रपति कैनेडी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो स्वयं राष्ट्रपति की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा एवं अमेरिका के राष्ट्रीय हितों में सहायक था। अतः निर्णय प्रक्रिया में व्यक्तिगत विशेषता का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। मार्गरेट हर्मन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया में 8 मुख्य तत्व बताए हैं। वे हैं राष्ट्रवाद, पर्यावरण को नियंत्रण करने की योग्यता में विश्वास, शक्ति की अनिवार्यता, संबंधित मुद्दे या समस्या से लगाव की आवश्यकता, विभिन्न पर्यावरणों को पृथक करने एवं उन्हें भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखने व समझने की योग्यता, अन्य लोगों पर अविश्वास, आत्मविश्वास और कार्य विशेष पर बल देना। निर्णय निर्माण सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय नेताओं, विदेश नीतिकारों एवं विदेशी नीतियों एवं कूटनीतियों को प्रभावित करने वालों के व्यवहार, मनोदशा एवं रणनीतियों को समझने में लाभप्रद सिद्ध हुआ है। इसके आधार पर भविष्यवाणियां की जा सकती हैं कि कौन से देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की क्या नीतियां और तौर तरीके हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक आक्रमण एवं संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करते हुए इराक पर किए गए आक्रमण के निर्णय से पता लगाया जा सकता है कि बुश कठोर से कठोर निर्णय लेने में संकोच नहीं करते। उनके निर्णय व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, पसंदगियों एवं साहसिक निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाते हैं। इसका प्रभाव अन्य राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों एवं राष्ट्राध्यक्षों पर पड़ता है कि भविष्य में बुश के नेतृत्व में अन्य देशों के बारे में अमेरिका की क्या नीतियां होंगी, उनके स्वयं राजनीतिक भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उनके देश के राष्ट्रीय हितों पर बुश की कूटनीति का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत अपने आप में पूर्ण एवं सटीक सिद्धांत नहीं हो सकता। इस सिद्धांत में अनेक कारक तत्वों का समावेश है जो निर्णय निर्माण में पृथक पृथक स्थान रखते हैं। इस सिद्धांत में व्यक्तित्व की समकालीन परिस्थितियां, राजनीतिक अभिनेताओं के सलाहकारों की भूमिका, नौकरशाही की सकारात्मक या नकारात्मक सोच एवं दृष्टिकोण मिला जुला प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त चीन जैसे साम्यवादी देश में निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कम बाधाएं आती हैं, जबकि भारत जैसी बड़ी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णयों को प्रभावित करने वाले अनेक प्रभावकारी तत्व हैं जो निर्णय प्रक्रिया को जटिलतम बनाते हैं। अतः निर्णय निर्माण सिद्धांत का विश्लेषण
राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक एवं सामरिक परिस्थितियों के संदर्भ में विशेष रूप से किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के सुधार पर अमेरिका एवं यूरोप के अनुसंधान केंद्रों एवं विश्वविद्यालयों में शोध चल रहा है ताकि इस सिद्धांत को अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सके। धन्यवाद।